क्या दूसरों की सफलता से आप जलते हैं? कोई आपसे आगे निकल जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता? इस केस में आप कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू यू कैन बी रिच पार्ट 10। हम हर दिन एक नया वीडियो रिलीज करते हैं पैसों के ऊपर, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको दूसरों से फोकस हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है, कोई आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोई आपको हरा कर खुद फर्स्ट आ रहा है, और अगर आप उनसे जल रहे हैं या फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, तो वो सामने वाले को नुकसान नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान देने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कितना ज़रूरी है लाइफ में तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। मगर मैंने देखा है कि लोग पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ यहां से दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके घर में कोई बड़े, कोई बुजुर्ग आते हैं, आपके कोई गुरु आते हैं, और तुरंत आप उनके पैर छूते हैं, मगर वो दूसरे रूम में जैसे ही जाए और आप ये कहे कि यार इनको आज ही आना था, बताकर नहीं आ सकते थे, इन दैट केस आपको लगता है आगे वो पैर छूने का कोई मतलब भी रहा था? या फिर आप किसी को कहे आई लव यू, मगर इन 3 शब्दों के साथ कोई इमोशन, कोई फीलिंग ना हो, तो वो 3 शब्दों का कोई मतलब भी रहने वाला है? फ्रेंड्स, आप जरा सोचिए कि वो कोई भी व्यवहार जिसमें इमोशन सच्चा नहीं है, वो व्यवहार का कोई मतलब नहीं रहता है। एग्जैक्टली वैसे मेरे पास एक केस आया था कुछ बरसों पहले। उन्होंने मेरा वर्कशॉप किया और मुझसे कहते हैं कि सर, आपने जो कहा मैंने किया, गोल सेट किया, पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मगर मैंने अपनी लाइफ में जो चाहा मुझे कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ मेरे पड़ोसी को मिल गया। तो मैंने उसे कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सोचो कि पड़ोसी तक पहुंच चुका है, आपके कितने करीब है। और तब वो मुझसे कहता है नहीं नहीं सर, उसको नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। और तब मैंने उससे कहा कि भाई आपको लगता है कि आप पॉजिटिव है, मगर वो सिर्फ आप मान रहे हैं। क्योंकि वो पड़ोसी की तरक्की देख करके, प्रोग्रेस देख करके अगर आप खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ पॉजिटिविटी का दिखावा कर रहे हैं, आपके अंदर तो नेगेटिविटी ही है। देखिए, जब पॉजिटिव होने की बात है ना, तो वो अपने कोर से, अपने अंदर से पॉजिटिव होने की बात है। मतलब कि पड़ोसी का बेटा फर्स्ट आ जाए, आपके बेटे को सेकंड ला करके, तो आपको खुश होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए उसकी पार्टी में शामिल होने की। अगर कोई मर्सिडीज खरीदे तो आप खुशी मनाओ कि यार ये मेरा भी ड्रीम कार है, इन्होंने खरीदा, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कभी खरीद लूंगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए, तो हिम्मत रखो उसे मिल करके कॉन्ग्रेचुलेट करने की। जब आप ये सब कुछ करेंगे, तो आपके अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर निकल रहे हैं, वो आपके ईश्वर, आपके खुदा को ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ आपको पसंद है, और वो आपके जीवन में आकर्षित होकर आएगा। मगर अगर आप उल्टा करेंगे, आप किसी का पैसा देखकर जलेंगे, कोई तरक्की करे और आप उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस देंगे कि इसने तो गलत काम करके, या टेबल के नीचे से पैसा लेकर के, या फिर लोगों को चीट या फ्रॉड करके पैसा बनाया है या तरक्की किया है, इन दैट केस आप अपने ईश्वर, अपने खुदा को ये कह रहे हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, और वो आपके जीवन में उसे आकर्षित नहीं होने देगा। और इस वजह से आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि किसी के भी प्रति नेगेटिव वाइब्रेशंस ना रखें, दूसरों की सफलता में खुश हो जाइए, दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट कीजिए। जब दूसरे आगे बढ़े तो वो आपको इंस्पायर करने चाहिए, वो आपको मोटिवेट करने चाहिए, उनकी खुशी में आपको खुशी मनानी होगी। अपने दुश्मन की खुशी में भी खुशी मनाइए। मैं फ्रेंड्स, फैमिली, पड़ोसी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्सट्रीम लेवल का वर्ड दे रहा हूं कि अपने कॉम्पिटिटर्स या अपने दुश्मन की खुशी में भी खुशी मनाइए। जब आप वो पॉजिटिविटी अपने अंदर ला देंगे, तो आपकी प्रोग्रेस होना है। आपको पता है, जो अमेजिंग सुपर अचीवर्स है, वो लोग इसी लेवल पर जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली ऑपोजिशन टीम में भी कोई अच्छा खेला होगा ना, तो उनके भी तारीफ करते हैं। अगर धोनी के सामने किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो धोनी सामने वाले को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। ये तरीका होता है सुपर अचीवर्स का। या फिर आपको पता है कि सलमान और शाहरुख खान के बीच में हम काफी बार झगड़ों के बारे में सुनते हैं, मगर उन्हें एक दूसरे से ऐसा कोई इश्यू पर्सनल लाइफ में होता ही नहीं है। या फिर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जो कभी
नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पर रहते थे अमीर लोगों के लिस्ट में, हो सकता है कि हम सोचे कि उन दोनों के बीच कंपटीशन है, मगर वो एक दूसरे से सीखते रहते हैं और एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आम लोग हैं ना, उनको ही दिक्कत होती है जलने की, या वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, या फिर मैं उसको कैसे हरा दूं। बट जो सुपर अचीवर्स हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम कभी नहीं देखा जाता, इसीलिए वो लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो अगर आप भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज इस नियम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसे मैं कहता हूं रिच माइंड सेट। तो आपका जो पुअर माइंड सेट है, उससे बाहर निकल जाइए, दूसरों की बुराइयां ना कीजिए, जलिए मत। आपको सिर्फ उनकी अच्छाइयों पर फोकस करना है, उनकी सफलता में भी खुश होना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है काफी सारे लोग इस नेगेटिविटी की वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आप जब काफी सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो सबका भला होने वाला है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने मनी एंड सक्सेस अपने ऑनलाइन वर्कशॉप में भी शेयर किए हैं, जो एक स्पेशल प्राइस पर अवेलेबल है और आप घर बैठे बैठे उसे पा सकते हैं, सीख सकते हैं।